सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीव एकेडमी। तो आज हम एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जो है पढ़ाई का सफ़र इस चैनल पे। और इस चैनल पे अब हम एक्टिव हो रहे हैं, आपको ये भी बता देते हैं। और आपके लिए आई होप की खुशी की बात होगी, हम इस चैनल पे एक्टिवेट हो रहे हैं और अब हम इस पे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी, ये चार सब्जेक्ट्स लिया करेंगे। अभी आज हम शुरुआत मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, पहली क्लास है आज मैथमेटिक्स की। चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं, रिलेशन फंक्शन है चैप्टर का नाम। क्लास 12th की है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन। अब रिलेशन या रिलेशनशिप क्या होता है? रिश्ता। ठीक है, तो सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी रिलेशन जो है वो होता है फंक्शन के बारे में रिलेशन, यानी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कैसे रिलेट कर रहा है, इसको बोलते हैं रिलेशन। और फंक्शन तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो होता है वो होता है। ठीक है, तो आई होप कि रिलेशन की डेफिनेशन को समझ आ गई कि मैथमेटिक्स में रिलेशन है क्या, कि दो फंक्शन आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं। सपोज अब 2x + 3y = 30, तो ये भी एक तरीके का एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है। सो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, एक तरीके का नाता होना, आपस में रिलेशन होना। जैसे कि इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है, अगर आपके पास क्लास 12th में इकोनॉमिक्स है, 11th में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि डिमांड और सप्लाई का एक रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। डिमांड एंड प्राइस का, सॉरी। तो जैसी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है, ये इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, सब सब्सिडी गुड्स में ऐसे डायरेक्ट रिलेशन भी होता है। तो इस तरीके से रिलेशन होता है कि सपोज एक चीज बढ़ रही है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट आ रहा है। इसमें अगर एक्स वैल्यू बढ़ेगी इस फंक्शन में जो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, 2x + 3y, तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो यही एक रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन हो गया एक तरीके से। इनमें भी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की डिक्रीज हो रही है। तो ये तो था बहुत बेसिक बेसिक सा। इससे रिलेटेड आपको कुछ आएगा नहीं, मैं बस आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा था। अब आगे चलते हैं कि क्या है ये एग्जैक्टली रिलेशन फंक्शन। तो लेट मी चेंज द स्लाइड। ओके, स्लाइड चेंज हो गई है। तो अब अगर हम देखें कि रिलेशन फंक्शन क्या है, तो अब जो ये है ना, इसके अंदर तीन टाइप्स के रिलेशन है। मैं वो लिख के दिखाता हूँ। हाँ, चलो। टाइप्स ऑफ रिलेशन, आर से नोट कर लेना रिलेशन को, ठीक है। फिर मैं आगे लिख नहीं रहा, रिलेशन का लिख दिया, ठीक है। थोड़ा राइटिंग के लिए माफ करना, पेन मेरा थोड़ा सा खराब सा हो रहा है, मैं उसको पेन को चेंज करूंगा जल्दी जल्दी। आज के लिए प्लीज थोड़ा काम चला लीजिए। तो सबसे पहला रिलेशन जो होता है वो होता है सिमेट्रिक। उसके बाद अगला आता है रिफ्लेक्सिव। उसके बाद इससे अगला जो आता है उसका नाम है ट्रांजिटिव। वैसे तो ज्यादातर स्कूल में टीचर्स भी पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं पहले सिमेट्रिक पढ़ाता हूँ, फिर रिफ्लेक्सिव, फिर ट्रांजिटिव, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। वैसे समझ ऐसे भी आता है, लेकिन मेरा अपना तरीका है, आप ये कह सकते हो। लेकिन फिर मैं अब शुरुआत रिफ्लेक्सिव से कर दूंगा, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टॉपिक। अब ये तीन टाइप्स के हमारे पास रिलेशन हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो आपका, सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। लेट मी चेंज द पेन। ओके, तो रिफ्लेक्सिव वो होता है जो रिफ्लेक्शन देता है आपको। सपोज अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम सेट की फॉर्म में अगर बात करें तो 2,2, 3,3, 4,4, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब सेम। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो फर्स्ट आपने इनपुट डाला, सपोज अगर अगर हम इसको ऐसे कैटेगराइज करें कि जैसे सपोज ये है आपकी डोमेन और ये है रेंज, तो जिसमें डोमेन रेंज सेम होगी ना, ये एक्स वाई की वैल्यू ले लो, तो वो रिलेशन जो होता है रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब अगर आगे चलें, लेट मी पहले इरेज कर लूं। अब अगला जो रिलेशन है वो है नंबर 1 वाला जो हमने लिखा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का रिलेशन ये होता है कि जो आपकी इमेज है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ज्यादा बेटर समझ आएगा।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं, मतलब अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं, सिमेट्रिक पे। बीच में आई थिंक रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो सिमेट्रिक जो होता है उसका मतलब ये होता है कि सिमेट्री, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सपोज एक ये ग्राफ है। मेरी ड्राइंग में जान, थोड़ी ड्राइंग बेकार है यार, हमसे नहीं बनता, रुको एक सेकंड। सपोज ये हमने ले लिया, ग्रीन पेन लेते हैं। ये एक ग्राफ है, दिख रहा होगा। और ये बीच में लाइन है, और ये ऐसे है। तो जब इसकी जो ये है ना, ब्लू साइड है, टिक किया जिसपे, और जो ये रेड साइड है, टिक किया जिसपे, ये दोनों सिमेट्री हैं। सिमेट्रिक है, मतलब ये अगर आप कल को इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाते हो, उसमें अगर पढ़ोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, वो हायर स्टडीज की बात होगी वैसे, तो उसमें बताएंगे वो ग्राफ सिमेट्री होता है भाई। जो जो लेफ्ट साइड है वही सेम राइट साइड है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। अब आप कंफ्यूज होगे कि रिफ्लेक्सिव भी तो वही होता है, लेकिन नहीं। मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल अब दूंगा तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। ओके, तो सपोज अब यहाँ पे ले लेते हैं हम, पेन चेंज कर लिया। एग्जांपल है 2,3 और 3,2। अगर ये है तो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। सपोज आप ये भी कह सकते हो कि एक तरीके की मिरर इमेज बनती है, ये मिरर है। 2,3 का मिरर 3,4 3,2। तो अगर तो फंक्शन में कुछ ऐसा है, डोमेन रेंज रिवर्स हो रहे हैं, मिरर इमेज बन रही है, तो वो सिमेट्रिक है। ठीक है, और अगर तो सेम है बिल्कुल, डोमेन और रेंज बिल्कुल सेम है, जैसे 2,2,3,3 मैंने बताया आपको पहले, तो वो रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है। लास्ट रह गया ट्रांजिटिव। तो अब ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बाकी आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व में जब कराऊंगा तो और इससे क्लियर होगा। लेकिन आप ये करें कि एक बार नोट्स बनाते हैं साथ साथ, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपको। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं ट्रांजिटिव। मैंने एरो बना दिया, मैं नीचे बताऊंगा आपको। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग, जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है A1 B1 अगर है, और B1 C1 अगर है, तो ध्यान से देखना, इसका जो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती तो रिलेशन है। अगर A1 B1 है, B1 C1 है, तो A1 C1 भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, तीनों चीजें अगर आपके पास है, तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। नहीं तो नहीं है। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं डिस्क्लेमर कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस में होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत कम होता है। जनरली रिफ्लेक्सिव भी कम होता है, सिमेट्रिक ज्यादा मिलता है आपको। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव भी मिलता है, लेकिन ट्रांजिटिव कम मिलता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी देख लो, कहीं भी देख लो, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसी है कुछ। कोई मतलब ये बहुत हार्ड एंड कोर कंडीशन है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की बहुत छोटी कंडीशन है इसकी, ये कि ए और बी अगर है, बी और सी है। सपोज अब आप ये देख लो ना, जैसे कि जैसे अगर बी और बी देखो सेम है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ भी है, तो ए का सी के साथ भी होगा ना, ये रिलेशन है। अब अगर एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल देखना जरा गौर से। एग्जांपल ये है कि सपोज ऊपर जैसे लिखा है वही ले लेते हैं, 2 3 है एक सेट, ठीक है। एक सेट है 3, और 2 नहीं 3 4 है, ठीक है। तो अगर तो 2 और 4 होगा, तो जो ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, नहीं तो नहीं है। ठीक है। ओके, आई होप कि क्लियर होगा कि ये तीन टाइप के रिलेशंस क्या क्या हैं। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं सोच रहा हूँ कि इसी में कंटिन्यू करूँ या फिर एक अलग से वीडियो बनाऊं। लेट मी थिंक। या तो एक काम करते हैं कि मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बता देता हूँ, फिर जो एक्सरसाइज 1 है और 2 है वो मैं आपको एक कम्बाइंड वीडियो में करा दूंगा। या फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 के लिए आता हूँ। या एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप इस वीडियो को अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो बस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, तो आई होप समझ आ जाएगा। आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी प्रेफर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये एक्सरसाइज अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और आप उसको जरूर देखें। इसको भी देख लिया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और शेयर कर सकते हो, शेयर भी कर अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, नीव अकेडमी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।